नेपाल, पहाड़ों का देश, शांति और बुद्ध का देश। लेकिन आज यही नेपाल हिंसा, उथल पुथल और आग के दौरे से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे, सोशल मीडिया पर बैन और सड़कों पर जेनजी युवाओं के खून पसीने के बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर बांग्लादेश चला था? और क्या नेपाल की सियासत में एक नया चेहरा उभर रहा है? 71 साल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, जिन्हें अब नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका पंजाब केसरी पर। अगर आपको खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले कई दिनों से नेपाल में हालत बिगड़ते चले गए। सोशल मीडिया पर बैन ने आग में घी का काम किया। जेनजी युवाओं ने भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन हिंसक हो गए और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके साथ कई बड़े मंत्री ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी। लेकिन इस्तीफे के बाद भी नेपाल में सड़कों पर आग, हिंसा और खून खराबा थमा नहीं। सेना को आगे आना पड़ा। देश भर में कर्फ्यू लग गया। इसी अराजक माहौल में जेनजी युवाओं ने चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने सत्ता की बागडोर किसी राजनेता या पार्टी को नहीं, बल्कि न्यायपालिका से आए एक चेहरे को सौंपने का प्रस्ताव रखा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम इसलिए अहम है क्योंकि वे नेपाल की पहली और अब तक की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस रही हैं। उनका करियर निष्पक्षता और ईमानदारी का ऑल्टरनेटिव यानी कि पर्यायवाची माना जाता है। राजनीति से दूर और न्यायपालिका की साख ने उन्हें युवाओं के लिए भरोसेमंद चेहरा बना दिया। लेकिन अब एक सवाल आता है, कौन है सुशीला कार्की? 1975 में BHU यानी कि वाराणसी भारत से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हुई। फिर 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल से LLB की। फिर 1979 में विराटनगर के वकालत की शुरुआत हुई। 2016 में नेपाल की मुख्य न्यायाधीश बनी और इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा दिया। 71 साल की उम्र में कार्की राजनीति की सियासत से दूर थी, लेकिन अब जेनजी का आंदोलन उन्हें देश का चेहरा बना सकता है। अपने पहले बयान में कार्की ने साफ कहा, युवाओं ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल अंतरिम सरकार बनाने का रोड मैप सेना और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की बैठक पर टिका है। सेना प्रमुख ने जेनजी प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति को निर्णायक बातचीत के लिए बुलाया है। अगर सहमति बन गई तो जल्द ही सुशीला कार्की नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती है। यह सवाल उठता है कि नेपाल के हालात बांग्लादेश जैसे हो रहे हैं, जहां राजनीति अस्थिरता और जन आंदोलन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। अब नेपाल में भी युवाओं ने कार्की के रूप में राजनीति से बाहर का विकल्प खोज निकाला है। अगर कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी और सफलतापूर्वक व्यवस्था को पटरी पर लाई तो वो एक अच्छी प्रधानमंत्री साबित होंगी। लेकिन अगर वो ये सब सही तरीके से नहीं कर पाई तो उनकी तुलना मोहम्मद यूनुस से भी हो सकती है और शायद आने वाले दिनों में उन्हें नेपाल की राजनीति में एक ट्रांजिशन लीडर के तौर पर याद किया जाए। नेपाल इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा है। एक और है अराजकता, हिंसा और असफल लोकतंत्र का खतरा। दूसरी ओर है एक नया प्रयोग, एक पूर्व जज, एक महिला नेता और जेनजी युवाओं का भरोसा। अब देखना होगा कि नेपाल सुशीला कार्की के नेतृत्व में नया रास्ता खोज पाएगा या फिर वह बांग्लादेश की तरह एक अस्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा। नेपाल का भविष्य तय होगा आने वाली बैठकों और फैसलों में।